मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को नया साल 2024 बहुत बहुत मुबारक हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आपकी तमाम विशेष पूरी करे। इस नए साल 2024 के साथ हमारी तमाम विशेष, तमाम तमन्नाएं, तमाम ख्वाहिशें पूरी हों और इस साल आप लोग जो जो करना चाहते हैं आप लोग की तमाम विशेष फुलफिल हो। और मैं ऊपर वैसे दुआ करती हूँ जिस तरह 2023 हमारी ज़िंदगी से चले गया है, जाते जाते हमारी तमाम टेंशन, तमाम परेशानियाँ अपने साथ ले जाए और खुशियाँ खुशियाँ हम सबकी ज़िंदगी में भर दे। ये साल भी खत्म होने वाला है, कोई बच्चे मुझसे मिलने नहीं आए। मैं कितना इंतजार करती हूँ हर साल कि बच्चे मुझसे मिलने आएंगे। बच्चों को तो गवारा ही नहीं है कि माँ को आके देख ले, माँ से पूछ ले, माँ तुम ठीक तो हो ना। ये 2023 का आखिरी दिन है, मुझे लगा था बच्चे मुझसे मिलने आएंगे, मुझे नए साल की मुबारकबाद देने आएंगे, कोई भी मेरे पास नहीं आया। पिछले साल तो बच्चे फिर भी आए थे, सेल्फी ली थी, थोड़ी देर बैठे से बातें की थी। इस साल तो लगता है माँ को भूल ही गए। ऐसा करती हूँ मैं खुद ही चल जाती हूँ विवेक से मिलने। मुझे विवेक की और विवेक के बच्चों की बहुत ज्यादा याद आ रही है। विवेक को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। बहू हर वक्त विवेक के कान भरती रहती है मेरे खिलाफ, ये तक नहीं सोचती आगे जाके उसको भी सास बनना है। जब उसकी बहू उसके साथ ऐसा करेगी फिर उसको पता चलेगा क्या दिल पे गुजरती है। आज मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। मुझे विवेक के पास जाना होगा। अगर बता के विवेक के पास जाऊंगी तो विवेक मुझे रोक देगा, टाल देगा कि माँ अभी रुक जा, मैं खुद मिलने आऊंगा। और बगैर बताए जाऊंगी तो विवेक बहुत गुस्सा करेगा। क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं विवेक के पास नहीं गई तो मेरा दिल बेचैन रहेगा। मैं चली जाती हूँ, ज्यादा तो मेरी बेइज्जती करेगा ना, ज्यादा तो मुझे घर से निकालेगा। सह लूंगी, मैं तो माँ हूँ। मेरे पास तो बस का किराया ही नहीं है। ऐसा करती हूँ पैदल ही चली जाती हूँ। कहते हैं ना पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ यही ठीक होगा, इस बहाने मेरी वॉक हो जाएगी। बस विवेक और बच्चों से मिलके वापस आ जाऊंगी। नहीं ऐसा करती हूँ निशा से भी मिल लूंगी, जब जा ही रही हूँ दोनों को मिल लूँ। दिल बहुत बेचैन है बच्चों से मिलने के लिए। विवेक कहाँ हो? विवेक देखो माँ आई है तुमसे मिलने के लिए। विवेक कहाँ हो? विवेक मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहा? क्या घर पे नहीं है? पर द्वारा तो खुला था, इसका मतलब घर पे है। बहू कहाँ हो? बहू कोई भी मेरी आवाज नहीं सुन रहा। बहू कहाँ हो? बहू चिंटू, पिंकी देखो दादी आई है आपसे मिलने। देखो आपके लिए कितनी सारी टॉफियां भी लेके आई है। चिंटू, पिंकी कैसे खैर जिम्मेदार लोग हैं। घर का मेन गेट खुला हुआ है और पता ही नहीं है किसी का भी। अगर मेरे बजाय कोई चोर अंदर आ जाए, चोरी करके चले जाए, लोगों को कानो कान खबर ना हो। कोई भी मेरी आवाज नहीं सुन रहा। पता नहीं कमरा लॉक करके कर क्या आ रहे हैं ये लोग। इन सबको आवाज दे दे के मेरा गला सूख गया। नहीं मजाल है कोई मेरी आवाज सुन ले। जब से हम सबकी जिंदगी मोबाइल है, सबको बेकार कर दिया है। बस मोबाइल दे दो फिर पूछो नहीं कौन कहाँ है। आवाज देते रहो, कोई सुनता ही नहीं है। कितनी आवाज देती मैंने, लोगों को सुन ही नहीं रहा। क्या कानों में रुई डाल के बैठे हैं? फिर मैं कुछ बोलती हूँ तो कहते हैं मैं बोलती हूँ। विवेक कहाँ मर गया? कब से मैं आवाज दे रही हूँ। विवेक, बहू कहाँ हो तुम सब? पता नहीं कहाँ गायब है सबके सब। अब तो मुझे और फिक्र हो रही है, कोई सुन क्यों नहीं रहा? सब ठीक तो है ना घर में? किसी की भी आवाज नहीं आ रही, वरना बच्चे तो यही आंगन में खेल रहे होते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था जो मैंने अपना घर विवेक के नाम कर दिया। विवेक के नाम क्या किया? विवेक ने मुझे ही अपने घर से निकाल दिया। ऐसी होती है औलाद। विवेक के बाबूजी मुझसे हमेशा कहा करते, सविता ये घर हमेशा अपने पास रखना। मैं ही पागल थी, विवेक की बातों में आके मैंने साइन कर दिए और विवेक ने उसी दिन मुझे घर से निकाल दिया। विवेक कहाँ हो? विवेक देखो माँ कब से तुम्हें बुला रही है। विवेक कहाँ हो? विवेक, बहू, बच्चों कहाँ हो? मैं इतनी दूर से लोगों को मिलने आई हूँ, पता चला ये लोग घर में ही ना हो। बेखबर तो ये लोग हैं, इनको फर्क तो पड़ता नहीं है कि घर लॉक है या अनलॉक है। सारी गलती मेरी है, मुझे बगैर फोन किए नहीं आना चाहिए था। अगर ये लोग घर में नहीं हुए तो मेरा आना तो बेकार हो जाएगा। विवेक कहाँ हो? विवेक मेरे घर का क्या हाल कर दिया है। मेरे घर का नक्शा ही बिगाड़ दिया है। हर जगह धूल मिट्टी, हर जगह चीजें पड़ी हुई हैं। जब मैं इस घर में रहा करती थी हर चीजें वेल सेटल थी। बहू के हाथ में जब से ये घर आया, बहू ने तो मेरे घर को बिगाड़ के ही रख दिया। देख के मुझे अफसोस होता है। ये वही घर है जो इन्होंने इतने दिल से बनाया था। एक एक ईंट इन्होंने अपने हाथ से लगाई थी और बच्चों ने घर का नक्शा ही बिगाड़ के रख दिया। आज घर देख के मेरा दिल अंदर से टूट गया। क्या हाल कर दिया मेरे घर का इन लोगों ने। इन लोगों को मेहनत किए बगैर घर मिल गया ना, सिर्फ घर की कदर नहीं है। घर की कदर उन लोगों से पूछा और फुटपाथ में सोते हैं, जिनके पास रहने कोई कमरा भी नहीं है। इतना बड़ा घर फ्री में मिल गया तो उसकी कदर नहीं की। हर चीज कितनी खराब होती जा रही है। दीवारों पे सील आ गई है, लेकिन विवेक को कोई फिक्र नहीं है कि थोड़ा उसका मेंटेन करवाए, काम करवाए। अभी मैं उससे कहूँ कि मेरे घर का क्या हाल कर दे, फौरन बोलेगा माँ अभी तुम्हारा घर नहीं है, अभी मेरा है। अभी बेचने की बात करेगा। मैं नहीं चाहती घर किसी और के हाथ में जाए, ये उनकी निशानी है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के हाथ में ही रहे, इसलिए मुंह बंद करके रहना पड़ता है मुझे। घर का ये हाल देख के बस अंदर ही अंदर कुड़ती रहती हूँ। और क्या करूँ, मेरे बस में तो और कुछ भी नहीं है। विवेक कहाँ मर गया है? बोल बोल के मेरा गला सूख गया। विवेक क्या है माँ? तुम यहाँ क्यों आई? विवेक तुम्हारी और बच्चों की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, सोचा साल खत्म होने से पहले तुमसे मिलूं। माँ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे भी रोकने की कोशिश भी मत ना विवेक 2 मिनट तो बैठ जा, बात कर ले माँ से। जब देखो मुंह उठा के आ जाती है। फोन कर लिया होता तो आपको मना कर देता। मुझे काम पे जाने, फालतू टाइम नहीं आपके बैठने का। बहू तुम कैसी हो? बच्चे कैसे हैं? बहू तुम्हें इतना नसीब नहीं हुआ कि आगे सास से मिल लो, बच्चों को मिलवा दो दादी से।
बच्चे अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा बिजी हैं, उनके पास कोई फालतू टाइम नहीं कि वो आपके पास आए और आपसे मिले, आपसे बातें करें। आप क्यों आ जाती है मुंह उठा के? जब हमारे पास टाइम होगा हम आ जाएंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था। लेकिन आपको तो किसी की सुननी है नहीं। सासू माँ, मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ बाजार, मुझे मार्केट जाना है, बच्चों के लिए शॉपिंग करने। सबके सब अपने कामों में व्यस्त हो गए, इतना भी वक्त नहीं है कि 2 मिनट बैठ जाएं, मुझसे बात कर ले, पानी का ही पूछ ले, कितनी दूर से मैं पैदल आई हूँ। जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं तो बच्चों को बोझ लगने लग जाते हैं। हम पागल हैं जो अपनी पूरी जिंदगी बच्चों पे जाया कर देते हैं बिना किसी मतलब के। बेटी निशा, कैसी हो तुम? तुमने माँ को एक बार भी फोन नहीं किया, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करती रही। माँ, मैं काम में बिजी थी। माँ, तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम जानती हो ना ये तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं जब फारिग होती मैं तुमसे मिलने आ जाती। बेटा, तुम दोनों को तो मेरी परवाह ही नहीं है। मैं विवेक का भी इंतजार करती रही और तुम्हारा भी। ये साल जाने को है, सोचा जाने से पहले तुम लोगों से मिल लूं। माँ, आप जानती हो ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपका आना इनको अच्छा नहीं लगता। माँ, आप चली जाओ, मैं आ जाऊंगी आपसे मिलने के लिए। बेटी निशा, माँ कितनी दूर से तुमसे मोहब्बत में मिलने आई है ना, तूने माँ को एक गिलास पानी भी नहीं पूछा, बस माँ को जाने को कह दिया। तुम और विवेक दोनों बहुत ज्यादा बदल गए हो। विवेक ने मुझसे कहा माँ चली जाओ, तुमने भी। लोग तो कहते हैं बेटियां माँ से मोहब्बत करती हैं, तुमने आज साबित कर दिया कि बेटियां भी बेवफा होती हैं। माँ, आप ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने तो बिल्कुल मत करना। मैंने आपको बताया है ना कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप चाहती हैं कि ये आए आपकी बेइज्जती करें। मुझे पता है कि आपको पैसों की जरूरत होगी, मिल जाएंगे आपको पैसे। पिछले महीने मैंने 10,000 रुपए भेजे थे ना। बेटा, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं तो चाह रही थी तुम लोगों से मिल लूं, तुम्हारे पास 1-2 दिन रुक जाऊं। मुझे तुम्हारे और विवेक की बहुत ज्यादा याद आती है। मेरा खर्चा ही क्या है, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली जान कितना खा लूंगी। लेकिन बेटी निशा, आज तुमने मेरा बहुत ज्यादा दिल दुखाया है। मुझे लग रहा था मुझसे पूछोगी माँ आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है। तुमने तो बस मुझे जाने को कह दिया। कितनी दूर से मैं तुम्हारी मोहब्बत में आई हूँ, बच्चों से मिलने का दिल चाह रहा था, तुमने तो मेरी तबीयत भी नहीं पूछी, बस कह दिया मैं जाऊँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। और निशा, अब तुम मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, अपने पैसे अपने पास रखो। माँ बाप पैसों की भूखे नहीं होते, माँ बाप को बच्चों का प्यार चाहिए होता है। बच्चे ये क्यों नहीं समझते? बच्चों को लगता है माँ बाप अगर उनको कॉल कर रहे हैं तो पैसों के लिए कर रहे हैं। काश बच्चे माँ बाप की मोहब्बत को समझ पाते। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।